अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। देर से आने की, ताख़ीर से आने की माजरत, लेकिन हमारा स्टेशन जहाँ पे लोकेटेड है उसके इर्द गिर्द यकीनन इस वक्त बैरिकेड्स लगे हुए हैं और उसकी अहम वजह यह है कि आज रमज़ान यानी अगर हम सफ़र की तारीख की बात करें तो 20 सफ़र है और वाक़या करबला को आज पूरे 40 दिन मुकम्मल होते हैं। इस दिन को अरबईन के तौर पे या चहलों में इमाम हुसैन के तौर पे उसको अक़ीदत के साथ मनाया जाता है। इस हवाले से मुख्तलिफ़ जुलूस और तकारीब का भी इनेकाद किया जाएगा और हम देख सकते हैं कि इसकी वजह से ट्रैफ़िक का जो दबाव है पूरे शहर में बल्कि मुल्क भर में मुख्तलिफ़ मकामात पे आपको ज़्यादा मिलेगा। आज का दिन यकीनन अक़ीदत का दिन होता है और हम देखते हैं कि इस दिन को ऑब्ज़र्व करते हुए ना सिर्फ अगर इराक़ की तरफ देखा जाए तो बड़े बड़े काफ़िले नजफ़ से करबला की तरफ रुख करते हैं। ये एक तरह से जो उनके लबों पे होता है लब्बैक या हुसैन, एक अक़ीदत का इजहार है। एक दफ़ा फिर एक पुल है एक ऐसी हस्ती की जिसको यकीनन जन्नत के सरदारों में आपका शुमार किया जाता है। और आज के दिन की मुनासबत से अगर देखा जाए तो बेहतरीन यानी जिसको कहना चाहिए कि आला तरीन क़ुरबानी आले रसूल ने पेश की। यकीनन आज का दिन इसी हवाले से मंसूब है। इससे कई रिवायतें और भी मिलती हैं, जुड़ती हैं। कई लोगों का कहना यह है कि बाकायदा एक अक़ीदत के साथ आज के दिन शोहदाए करबला को और बिलख़ुसूस इमाम हुसैन को अक़ीदत के साथ अलविदा कहा गया था। कुछ रिवायतों में ये भी आता है कि क्योंकि आपका सर मुबारक उसको अलग किया गया था जिस्म से, तो आज के दिन दोबारा एक प्रॉपर तदफीन की भी कुछ रिवायतें हमें मिलती हैं। बहरहाल जी, आज जो ट्रैफ़िक की और पूरे मुल्क में तकारीब की सिचुएशंस रहेंगी उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। हमारे साथ हमारे साथी सफदर अब्बास आप कराची से मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या एडवाइस है लोगों के लिए, ख़ास तौर पे आज अगर आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या मुतबादिल रास्ते आपके पास मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सफदर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ट्रैफ़िक का दबाव इस वक्त शदीद तरीन है, कई लोग इस वक्त थोड़े से लॉस दिखाई दे रहे हैं रास्ता तलाश करते हुए, मुतबादिल रास्ते तलाश करते हुए। आपकी तरफ से क्या एडवाइस है और आपके पास क्या इत्तलात मौजूद हैं? वालेकुम सलाम सिदरा। अच्छा देखें, ट्रैफिक के हवाले से आज इससे सभी को मालूम है कि खबरों में भी चल रहा था कि आज सैयद शोहदा इमाम हुसैन और आपके रुफ़क़ा का चहलुम मनाया जा रहा है। तो इसी हवाले से नेशनल पार्क में मरकजी मजलिस आज़ाब के कुछ देर बाद यानी कि 10 बजे शुरू होगी। इसके बाद अल्लामा साहब खिताब फरमाएंगे। जुलूस 1 बजे बरामद होगा जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियान खैरदर पर मगरिब तक जो है इख्तिताम पजीर होगा। जबकि इसी दौरान 2 बजे एम जनरल रोड पर इमाम रज़ा के बाहर सामने भी नमाज ज़ोहर की अदायगी की जाएगी। तो जुलूस की गुज़ारगाह तो अपनी जगह ज़ाहिर मखसूस है, लेकिन जो आसपास के इलाके हैं ट्रैफिक को वहाँ पे डाइवर्ट किया जा रहा है। जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जो टावर जाने वाले लोग हैं, वो कॉरिडोर के रास्ते इख्तियार कर रहे हैं चूँकि मुतबादिल रास्ता वहाँ से दिया गया है। इसके अलावा जो जुलूस की गुज़ारगाह है वहाँ पर मुस्लिम की ट्रैफिक के ऊपर पाबंदी आयद है। मोटरसाइकिल डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद की गई थी। सवाल से भी देख रहे हैं तो जो मुतबादिल रास्ते हैं, खासतौर पर गार्डन के बैक का इलाका है या फिर लियाकताबाद का इलाका है या फिर जो कॉरिडोर का इलाका है सदर कॉरिडोर वाला, वो रास्ते खोले गए हैं। वहाँ से ट्रैफिक का फ्लो रवान दवा है। जबकि जो ट्रैफिक के हवाले से पहले ही ऐलानात कर दिए गए थे, जहाँ पे मुतबादिल रास्ते बता दिए गए थे तो वो भी लोग उसके ऊपर गामदन नहीं। साथ ही अच्छी खबर ये भी हमने रात को देखी थी कि जो ग्रीन लाइन सर्विस बस चलाती है, रेड लाइट चलाती है, वो भी शहरियों की सहूलत के लिए मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। अलबत्ता ग्रीन लाइन जो रूट है उसको गुरु मंदिर से ही उसको यानी कि वापस मोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल सफदर, मुझे ये भी बताइएगा कि आज मेरे ख्याल में जो स्कूल्स अमूमन स्कूल्स वैसे बुध को खुल रहे हैं, लेकिन जो स्कूल्स पीर को खुले उनकी भी छुट्टी शायद इसी सूरत हाल के मद्देनज़र उनको दी गई है। लेकिन जो मुतबादिल रास्ते जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें कई रिहायशी इलाके भी हैं और वहाँ पर तरक्याती काम भी हो रहा है, क्या इसकी वजह से भी ट्रैफिक अफेक्टेड है? आज बिल्कुल देखिए, तरक्याती काम तो पूरे शहर में ही जारी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम भी जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भी सड़कें खोद के छोड़ दी जाती हैं और इस तरह से काम को छोड़ दिया जाता है। शहरी आम दिनों में भी परेशान हो ही रहे होते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मखसूस रूट जो है वो गुरु मंदिर चौराहे से लेकर टावर तक का बिल्कुल जो रूट है वो बंद कर दिया गया है जुलूस की गुजरगाह के हवाले से। तो इस वजह से लोग मुतबादिल रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। वहाँ पे फ्लो होने की वजह से थोड़ा कंजस्टेड भी हो रहा है, परेशानी का सामना थोड़ा बहुत करना होगा लोगों को। इसके अलावा जैसे आपने स्कूलों की बात की
तो आज सरकारी जो सिंध भर में सरकारी स्कूल है उनमें आज आम तातील दी जाती है। हर साल ही होती है चलो में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर आम तातील, जबकि प्राइवेट स्कूल कुछ खुल गए हैं, जबकि कुछ को अभी 2 दिन तक यानी कि खोले जाएंगे। मुझे ये भी बताइएगा कि जो लोग जुलूस में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोटोकॉल है? जैसे आपने ख़ुद कहा कि डबल सवारी ट्रिपल सवारी पे पाबंदी है, उनको पार्किंग कहाँ करनी है और वो किस तरह जुलूस का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए गाड़ियों के हवाले से जो ये गुरु मंदिर के तरफ के इलाके सोजा बाजार वगैरह, एक पॉइंट यहाँ पर रखा जाता है कि यहाँ से लोग एंटर होते हैं एग्जिट होते हैं, और दूसरा पॉइंट जो मज़ार क़ाइद के सामने वाला रोड कहलाता है वहाँ से लोगों को एंट्री पॉइंट दिया जाता है। क्योंकि आज का जुलूस जो है वो अरबईन का जुलूस कहलाता है, लोग इसके हवाले से नजफ से करबला की जो है वो मिशी करते हुए पैदल वॉक भी करके जुलूस में शामिल होते हैं। तो बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होती है, सदारती की होती है, जो अपने घरों से पैदल वॉक करते हुए आते हैं, इत्तेफाक से जुलूस में शामिल होते हैं। तो यहाँ से हुसैनिया दानियात जुलूस के साथ जाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सफदर हमें अपडेट करने के लिए। हमारी कोशिश है कि आपको अपडेट दूसरे शहरों की भी दें। इस वक्त हमारी साथी हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम लाहौर। वहाँ की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं, मुतबादिल रास्ते कैसे हैं और किस तरह वहाँ पे ट्रैफिक को और ज़ायरीन को मैनेज कैसे किया जा रहा है। लेकिन बारा जी, उनसे अभी हम रब्ता थोड़ी देर में करते हैं। इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। बड़ी खबर जिसके ऊपर अक्सर बात की जा रही है कि कराची में, वैसे तो हम प्रमोट करते हैं कि पीपल शुड बिकम एंटरप्रेन्योर्स, एक बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनालिटी अमीर रज़ा अली की, जो कि IBA के ग्रेजुएट हैं और इसके साथ साथ अपना फ़ूड बिज़नेस बड़ी तेज़ी से बढ़ा रहे थे, और ख़ास तौर पे कराची की फ़ूड जो इंडस्ट्री है, कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्रीज़ में उनकी एक बड़ी पहचान थी। एक अफसोसनाक वाक़या होता है, उनके मर्डर केस के अपडेट्स हैं, उनके वालिद साहब से भी हम गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।